के सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उन्होंने इन्हें नियुक्त किया है। विकास जी, तमाम जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं और जो ड्रग रैकेट्स के साथ साथ अभी जो ताजा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानकारी है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक के डिटेल्स रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के पास थे, उनके कार्ड का पिन नंबर इनके पास था, पैसे निकाले जाते थे ताकि ड्रग्स की खरीदारी की जा सके। तो यानी आपका जो आरोप है वो एक तरह से सिद्ध होता दिख रहा है। देखिए, ये जो आज रिया का इंटरव्यू आया है, ये टाइमिंग इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ड्रग का मिसयूज का पता चल गया, ये पता चल गया कि वो ड्रग्स सुशांत को बिना उनके जानकारी के, बिना उनके मर्जी के और चुपके उनको ड्रग उनके पानी में और कॉफी में पिलाती थी, उनके मानसिक स्थिति को काबू करने के लिए जी। तो उन्होंने सडनली देखा कि अब इससे बचने का तरीका ये है कि मैं अपना ये बताऊं कि सुशांत की मेंटल कंडीशन बहुत खराब थी। अगर मेंटल कंडीशन खराब थी तो क्या आपका जिम्मेदारी नहीं था कि परिवार को बताएं कि मेंटल कंडीशन खराब है, क्या इलाज चल रहा है, एसोसिएट करें। पिता ने कहा नवंबर में कि मेरे को बताओ सुशांत की क्या हालत है, तो पिता को उन्होंने बात क्यों नहीं कराई, समझाया क्यों नहीं कि ये उनकी मेंटल कंडीशन खराब चल रही है जी। और लास्ट में जब वो फरवरी में जून में 8 जून को सडनली छोड़ के चली गई, तो उस समय क्या उनका जिम्मेदारी नहीं था कि किसी परिवार वाले को बुला के सुपुर्द करें कि ये मेडिकल फाइल है, ये दवाइयां चल रही हैं, ये इलाज चल रहा है, और उसके बाद जिसमें कि अब आगे से आप नहीं है तो कम से कम कोई दूसरा, जो भी आप सिर्फ ये कहती हैं कि वो राजा जैसा जीता था। अगर राजा जैसा जीता था तो कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रानी वाली भी है कि नहीं, कि आप जो है उनका, जब उनकी स्थिति जब खराब हो तो उनके बुरे समय में उनके साथ रहें, और अगर बुरे समय में साथ नहीं रह सकते तो कम से कम इतना तो इंश्योर करें कि वो उस पीरियड में ठीक रहे। वो क्या सिर्फ राजा के साथ जो बड़े बड़े होटलों में रह करके सिर्फ उतना ही आपका जिम्मेदारी था, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो इसलिए मेरे को तो ये लग रहा है कि, और जिस तरह से इंटरव्यू हुआ है, मैं आपको बताऊं, बहुत ही गलत तरीके से इंटरव्यू हुआ है। एक नामजद अक्यूज्ड को बिठा करके एक सेलिब्रिटी जैसा सॉफ्ट क्वेश्चन किया जा रहा है। वही राजदीप सरदेसाई, जब मैं उनके शो पे पहली बार गया तो मेरे को ग्रिल कर रहे हैं, मैं ही अक्यूज्ड हूं कि आप ट्रायल कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ट्रायल नहीं कर रहा हूं भाई साहब, आप मेरे को बुला रहे हैं, मैं नहीं आपके चैनल। चलिए देखिए, दूसरे चैनल की बात हम नहीं कर सकते विकास जी, जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक बड़ा फोकस्ड सवाल पूछता हूं। आज रिया चक्रवर्ती को इंटरव्यू या अपनी बात को सामने रखने की बात जो करनी पड़ रही है, ये सिर्फ बचाव है, ये एक दाव है जो खेला जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये सिर्फ रिया चक्रवर्ती के दिमाग की उपज तो नहीं होगी, कुछ और लोगों का दिमाग भी होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस इंटरव्यू की टाइमिंग जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ड्रग वाली बात आई और ये पता चल गया कि उनकी मानसिक स्थिति को ड्रग देकर के कंट्रोल किया जाता था, क्योंकि वो एसएमएस में क्या है, वो एसएमएस में ये है कि उनको पानी में 4 बूंद मिला के दे दो और 30-40 मिनट में उनका असर करेगा। तो असर करने का मतलब ये था कि उनकी मानसिक स्थिति फिर काबू में आ जाएगी। तो इसलिए जब ये बात आई तभी इन्होंने टाइमिंग तुरंत उसके अगले दिन इंटरव्यू दे दिया और कहा कि नहीं उनकी तो मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। तो ये एक तरह का डिफेंस है अपना बनाया जा रहा है और उसमें चैनल वाले उनकी मदद कर रहे हैं। खैर वो छोड़िए, हटाइए। अब हम इस पे बात करना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती बार-बार ये दावा करती हैं कि वो बहुत प्यार करते थे सुशांत सिंह राजपूत से। ये बात जरा गले के नीचे उतरती नहीं है विकास जी। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो क्या उसे तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा? यही मेरे को यही समझ में नहीं आता कि कोई किसी को अगर प्यार करता है तो किसी को एक तो इस तरह से ड्रग क्यों देगा, और दूसरी बात कि जब उस आदमी की स्थिति सबसे नाजुक है, उनके हिसाब से ही सबसे नाजुक है जी, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी उनके हिसाब से। अगर उनकी बात ही हम पूरी की पूरी मान लें तो ऐसे नाजुक स्थिति वाले आदमी के, जिसकी मानसिक स्थिति इतनी नाजुक है, उस तरह से उसको छोड़ के जाना क्या प्यार करना? इसी को कहते हैं कि जब आदमी को आपकी जरूरत पड़े तब आप छोड़ के चले जाओ। जब तक उसके पास पैसा है, ऐशो आराम है, 5 स्टार की जिंदगी, 7 स्टार की जिंदगी, राजा की जिंदगी दिखा रहा है, तब तक तो बहुत अच्छा, उसके साथ रहो और उसको प्यार करो। जब उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी हालत खराब होने लगी तब उसको छोड़ के चले जाओ। इसी को क्या प्यार कहते हैं? तो प्यार की परिभाषा को बदलनी पड़ेगी भाई साहब। बिल्कुल। अब विकास जी, जो अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो जांच की कुछ हमारे पास जानकारी है, उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि फोन क्लोनिंग से जो चैट बाहर निकल कर आई है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, उसमें पैसे के लेन देन और गड़बड़ झाली की बात निकल कर आ रही है।
सुशांत सिंह के पिता ने आरोप लगाया था कि तकरीबन बड़े पैमाने पर 15 करोड़ या कुछ इस तरह की एक अमाउंट है जो सुशांत सिंह राजपूत के पास थी, वो अब गायब है, या शायद इससे भी बड़ी बात निकल कर आ सकती है। पैसे का लेन देन होता था और सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को बड़े पैमाने पर रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और न जाने और कौन कौन अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अपनी जांच में सामने रख रही है। आपका ये आरोप तो अब एक तरह से सिद्ध होता दिख रहा है और लगता है कि ये पैसे का ही पूरा खेल था, ये सिर्फ सोने की दुनिया है। हाँ, इसका मतलब बिल्कुल ये सिद्ध हो जाता है कि कोई प्यार व्यार नहीं था। जब तक पैसा इस्तेमाल हो रहा था, जब तक उनकी ऐशो आराम हो रही थी उनके साथ साथ, और बड़े बड़े होटलों में जा करके, बड़े बड़े स्वीट्स में रह करके, फर्स्ट क्लास ट्रैवल करके, जब तक वो सब चल रहा था तब तक प्यार था। जैसे वो खत्म हुआ या जैसे भी उनकी मानसिक स्थिति, मैं उनकी बात को ही मान के चल रहा हूँ जी, खराब हुई, उसके बाद वो सारा खत्म हो गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए विकास जी, आपने हमसे बातचीत की। विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि बहुत सोच समझकर रिया चक्रवर्ती की तरफ से अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं।